बुलडोजर चलाकर उसके बेबस माँ बाप को, उसके बच्चे को, आज नहीं तो कल आप भी इसके चपेट में आएंगे अगर आपने आज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका आज एक विषय सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ लेकर के शुरू करते हैं। आज का मुकदमा बुलडोजर बाबा। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या आप हमारे चैनल को देखते रहे हैं तो मैंने यह सवाल अपने एक एपिसोड में उठाया था कि यह जो नई बड़ी पार्टी बुलडोजर बाबा की इस देश में शुरू हुई है, यह जो नई पार्टी इनकाउंटर की इस देश में शुरू हुई है, यह जो नई परिपाटी कंगारू अदालत की इस देश में शुरू हुई है, जहां पुलिस और कानून के अधिकारियों द्वारा तत्काल फैसला दिए जाने का ट्रेंड है, यह कहां तक कानून सम्मत है और यह कहां तक उचित है। एक तरफ आपको शिकायत है इस्लाम और इस्लाम धर्म के मानने वालों से, तो दूसरी तरफ आपको जिद है इस्लामिक कानून, आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ लागू करने की जल्दी। यह जो नया फैशन चल पड़ा है कि तत्काल फैसला देना, मैं मानता हूं बलात्कार गलत अपराध है, जघन्य अपराध है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उसी तरह से भ्रष्टाचार भी जघन्य अपराध है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। चोरी भी है, डकैती भी है, मर्डर भी है, दंगा भी है, लेकिन सजा का एक प्रावधान है, एक सिस्टम है। सीआरपीसी बनाया गया, आईपीसी बनाया गया या अदालतें बनाई गई है, तो ये कानून का राज्य और कानून का सम्मान। जी हां, आप कहेंगे वकील साहब इतने आज आप आक्रोशित नजर आ रहे हैं, इतने एग्रेसिव पोस्चर की, इस पर क्या जरूरत है? जरूरत मेरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है। जी हां जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के जहांगीरपुरी के दंगों के मुकदमों की सुनवाई करते वक्त सरकार के खिलाफ एक सख्त टिप्पणी कि तत्काल फैसला दिए जाने और किए जाने की यह खतरनाक है। आज नहीं तो कल आप भी इसके चपेट में आएंगे अगर आपने आज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो आपको जल्दी क्या है? अपराध की प्रक्रिया को चल जाने दें, उसको उसका अपराध प्रमाणित होने दें, आप उसको कानून में जो सजा है उसके हिसाब से सजा दें। जो पुलिस वाले और सरकारी अधिकारी आज इस कंगारू कोर्ट में संलग्न हैं और अपने आकाओं को, राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के तत्कालिक फैसले लागू कर रहे हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं। मैं जानता हूं ऐसे व्यक्तिगत तौर पर कई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को। भगवान की अदालत ने उनके साथ जो किया या जो जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि यह परिपाटी या बुलडोजर एक्शन का फैशन अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हो रहा है और सरकार को इसके बारे में स्पष्ट चेतावनी देते हुए एक स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करने की हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने और इसकी जरूरत पर बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे की सुनवाई करते वक्त यह भी कहा कि इस तरह के फैसले सीधे और सीधे तौर पर संविधान प्रदत्त अधिकारों के, जनता के अधिकारों का उल्लंघन है और अपने आप में एक अपराध है। आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार का राइट भारत की जनता को देता है और इस तरह के बुलडोजर एक्शन, इनकाउंटर एक्शन या कस्टडी में पिटाई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन आर्टिकल 21 का सीधे तौर पर उल्लंघन है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ इसमें भी मुकदमा कायम होना चाहिए और उस पर भी केस चलाया जाना चाहिए। जी हां जनाब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अपराध एक व्यक्ति ने किया
अपराध साबित होने के बाद आप उसको सजा दें, लेकिन यह कहां का न्याय है कि उस अपराध की सजा उस व्यक्ति के से जुड़े हुए तमाम लोगों को दिया जाए। बुलडोजर एक्शन में यही होता है। मसलन अगर अभी मैं इंदौर की घटना का जिक्र करूं तो आपने देखा है उस कातार माँ बाप को। मैं मानता हूं यह बहुत शर्मनाक है, यह बहुत घिनौना था, यह बहुत बेबस था। उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। उसके माँ बाप भी अपने बच्चे के बारे में यही कह रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे गोली मार दे, मैं उसका मुकदमा नहीं लड़ने जा रहा हूं। उसका क्या करेंगे उस समाज का, जिस समाज ने उस बेबस बच्ची को घंटों इंदौर की सड़क पर नंगी हालत में निकलते हुए देखा और हस्तक्षेप करने की कोई कोशिश नहीं की। मानवता के प्रति हुए इस अपराध के खिलाफ भी क्या कोई मुकदमा कायम होगा? इंसानियत जहां शर्मसार हुई उसके खिलाफ भी किसी अदालत में केस चलाया जाएगा? है कोई ऐसा कानून? नहीं है। जब यह आरोप और यह अपराध सामने आया तो एक फहरिस्त शुरू हो गई। लोगों ने जजमेंट पास कर दिया कि आरोपी एक विशेष धर्म समुदाय से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जहांगीरपुरी मामले की सुनवाई करते वक्त यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी मामले की पैरवी करते हुए वकील ने यह कहा कि इस तरह का फैशन खास करके एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ चलाया जा रहा है। हालांकि सरकारी वकील ने, एडवोकेट जनरल ने इस पे अपनी आपत्ति दर्ज की, लेकिन जहां तक आर्टिकल 21 के उल्लंघन का सवाल है उसके बारे में सरकारी वकील एडवोकेट जनरल साहब मौन रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख पर एक नीति के साथ आने का निर्देश उनको दिया है। इंदौर के इस मामले में जैसा कि देखा और सुना जा रहा है, यह महसूस किया गया है कि सरकार पॉलिटिकली सरचार्ज एटमॉस्फेयर में अपनी कमियों को छुपाने के लिए बुलडोजर एक्शन का मन बना रही है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों में यह एक फैशन सा बन गया है बुलडोजर एक्शन, इस पर अविलंब रोक लगाए जाने की जरूरत है। सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को यह भी जवाब देना होगा कि आपकी कैसी पुलिस व्यवस्था है कि पूरे शहर में ऑटो में खुलेआम सड़क पर बलात्कार होता है। 2.5 घंटे 3 घंटे तक यह ऑटो सड़क पर चलता रहता है और आपके सुरक्षा मानक और आपके सुरक्षा कर्मी कहां सोए हुए थे कि 2.5-3 घंटे तक उस ऑटो को चेक करने का, रोकने का कोई प्रयास ही नहीं होता। घटना के बाद आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम जो चोट उस अभियुक्त को लगी है वह सच है या उसमें भी कोई साजिश है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि जिस तरह से उसको पकड़ा गया है वह वास्तविक अभियुक्त है या जो सरकार और पुलिस प्रशासन पर दबाव बन रहा था। यह आम है, पुलिस के द्वारा जब अपराध होता है और उस पर सख्त कार्रवाई की मांग का प्रेशर बनता है तो वह किसी भी निर्दोष व्यक्ति को उठाकर थाने में बंद कर देते हैं। उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसके सामने सिवाय उस अपराध को कबूल करने के कोई विकल्प नहीं होता। साक्ष्य क्रिएट कर लिए जाते हैं और किसी तरह से मामले की लीपापोती होकर फिर वही ढाक के पात हम चल पड़ते हैं। तो इंदौर की सच्चाई इस एंगल से भी देखे जाने की जरूरत है कि वास्तव में पुलिस सही अपराधियों को पकड़ पाई है या किसी निर्दोष को पकड़ के अपना पिंड छुड़ाने का काम किया है। और इसमें जो चूक हुए हैं क्या उसकी भी जांच होगी? सुरक्षा मानकों में जो ढील थी क्या उसकी भी जांच होगी? लापरवाही के लिए क्या दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? यह तमाम सवाल है जिसका जवाब आपके सुरक्षा कर्मी कहां सोए हुए थे कि 2.5-3 घंटे तक उस ऑटो को चेक करने का, रोकने का कोई प्रयास ही नहीं होता। घटना के बाद आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं।
मुझे नहीं मालूम जो चोट उस अभियुक्त को लगी है वह सच है या उसमें भी कोई साजिश है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि जिस तरह से उसको पकड़ा गया है वह वास्तविक अभियुक्त है या जो सरकार और पुलिस प्रशासन पर दबाव बन रहा था। यह आम है, पुलिस के द्वारा जब अपराध होता है और उस पर सख्त कार्रवाई की मांग का प्रेशर बनता है तो वो किसी भी निर्दोष व्यक्ति को उठाकर थाने में बंद कर देते हैं। उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसके सामने सिवाय उस अपराध को कबूल करने के कोई विकल्प नहीं होता। साक्ष्य क्रिएट कर लिए जाते हैं और किसी तरह से मामले की लीपापोती होकर फिर वही ढाक के पास हम चल पड़ते हैं। तो इंदौर की सच्चाई इस एंगल से भी देखे जाने की जरूरत है कि वास्तव में पुलिस सही अपराधियों को पकड़ पाई है या किसी निर्दोष को पकड़ के अपना पिंड छुड़ाने का काम किया है। और इसमें जो चूक हुए हैं क्या उसकी भी जांच होगी। सुरक्षा मानकों में जो ढील थी क्या उसकी भी जांच होगी। लापरवाही के लिए क्या दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा। यह तमाम सवाल है जिसका जवाब फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स जानना चाहता है। और मैं आज के अपने इस एपिसोड के माध्यम से यह घोषणा करता हूं कि इंदौर मामले में दोषी को सजा मिले, सही दोषी को सजा मिले, लेकिन सीआरपीसी और आईपीसी के तहत सही तौर तरीके से मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। और सुरक्षा मानकों में हुई इस भारी चूक के लिए भी एक कमेटी का गठन होना चाहिए जो जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे और जानना चाहता है। और मैं आज के अपने इस एपिसोड के माध्यम से यह घोषणा करता हूं कि इंदौर मामले में दोषी को सजा मिले, सही दोषी को सजा मिले, लेकिन सीआरपीसी और आईपीसी के तहत सही तौर तरीके से मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। और सुरक्षा मानकों में हुई इस भारी चूक के लिए भी एक कमेटी का गठन होना चाहिए जो जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर फैशन का जबरदस्त विरोध करते हुए सरकार को यह चेतावनी दी है कि आप इस बारे में एक स्पष्ट नीति लेकर आए। इंदौर में अपराधी अगर सोनी ने किया भी है तो उसको अपराध की सजा मिलेगी। उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसके बेबस माँ बाप को, उसके बच्चे को, उसकी पत्नी को, उसके नाबालिग बच्चों को सड़क पर लाने का जो अपराध सरकार करने जा रही है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो। इन्हीं सवालों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाकर समय से नए एपिसोड की सूचना प्राप्त करें। और इंदौर से लेकर बुलडोजर बाबा, बुलडोजर फैशन, इनकाउंटर बाबा, इनकाउंटर फैशन, पुलिस प्रशासन इत्यादि के बारे में आपकी क्या सोच है अपने कमेंट के माध्यम से जरूर मुझ तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर
पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।